सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल अकाउंटिंग चैनल को और प्रेस कर दीजिए उसके साथ बने बेल आइकन को हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पारस भाटिया और आप देख रहे हैं टेक्निकल अकाउंटिंग। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में इशू ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर को स्टार्ट किया था। आज की इस वीडियो में हम अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें कंटिन्यू करना है अपनी पिछली वीडियो का जो टॉपिक रह गया था, उसको हमें आज कंटिन्यू करना है, जिसका नाम था इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर। इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर, उसमें हमने पहली एंट्री करना सीखा था जिसमें हम लोग बिजनेस टेक ओवर कर रहे थे किसी दूसरे बंदे का। उसके आगे आज जब हमें डिबेंचर्स इशू करने हैं, हम उसकी एंट्री आगे सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए वो ये है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है जनरल पब्लिक को, तो पैसा कंपनी ले रही है, कंपनी को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। उसको बोला जाता है कूपन रेट। क्या बोला जाएगा? कूपन रेट। तो आपको ये पता होना जरूरी है कि कूपन रेट जो कंपनी इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स टू द जनरल पब्लिक, वो एक चार्ज है प्रॉफिट्स के अगेंस्ट, एक एप्रोप्रिएशन नहीं है। एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है कि अगर प्रॉफिट्स हुए तो इंटरेस्ट पे कर देंगे, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। लेकिन चार्ज का क्या मतलब हो जाता है? चार्ज को आप याद रखेंगे नेसेसिटी। कंपनी को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स देनी ही देनी है जनरल पब्लिक को, चाहे कंपनी को प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हो तो देनी ही देनी है। अगर प्रॉफिट्स पूरे ना हो पाए जो इंटरेस्ट को कवर कर सके, मतलब प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट हो, इंटरेस्ट को कवर करने के लिए एडिकेट प्रॉफिट्स नहीं है, तब भी पैसे देने हैं, भले कंपनी को थोड़ा लॉस और सफर करना पड़े। और कंपनी को अगर लॉस भी हो रहा है, पहले ही लॉस में है, तब भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो कंपनी को देना ही देना है, चाहे लॉस और बढ़ता जाए। तो इसीलिए बोला गया कि जो कूपन रेट है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स विच आर इशू टू द जनरल पब्लिक, वो एक चार्ज है प्रॉफिट्स के अगेंस्ट। मतलब कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही करना है। इस बात से जनरल पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कंपनी को प्रॉफिट्स अच्छे हुए हैं, प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट हुए हैं या लॉस सफर किया है कंपनी है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, इस बार 1 मार्कर्स 50% हो गए हैं पेपर में, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है कि कूपन रेट इज एन एप्रोप्रिएशन और अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो आप उसमें लिखेंगे कूपन रेट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। एक बार आप इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर हम अपने पिछले टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम अपने इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर के टॉपिक को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पहली एंट्री करना सीखा था। आइडली इस क्वेश्चन में 2 ही एंट्रीज पास आउट होती हैं। पहली जब हम किसी और का बिजनेस टेक ओवर करते हैं, यानी वेंडर जो सेलर है उसका बिजनेस टेक ओवर करते हैं, उसकी एंट्री, और दूसरी एंट्री डिबेंचर्स को इशू करने की। जनरली यही होती है, पर आपको पता है एक्सेप्शंस हो सकती हैं। तो पहली एंट्री जो हमने सीखी थी वो ये थी, अगर हम किसी के एसेट्स को ले रहे हैं तो हमारे एसेट्स बन रहे हैं इंक्रीज इन एसेट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज ले रहे हैं, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, क्रेडिट टू लाइबिलिटीज, और वेंडर के फॉर्म में हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो उसे पे करना ही पड़ेगा। तो टू वेंडर, वेंडर भी क्रेडिट हो गया। उसके बाद हमने परचेज कंसीडरेशन के 2 या 3 केसेस करे थे। मुझे उम्मीद है आपको वो समझ आ गए होंगे लास्ट वीडियो में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उन्हें पोस्ट कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट जर्नल एंट्री की ओर बढ़ते हैं, जो कि होगा इशू ऑफ डिबेंचर्स की। लेकिन उससे पहले आपको फेस वैल्यू, इशू प्राइस और डिस्काउंट का मतलब पता होना चाहिए। अगर कंपनी को मान लीजिए 50 करोड़ रुपए का लोन, मतलब 50 करोड़ रुपए वेंडर को देने हैं क्योंकि उसने एसेट्स लिए, लाइबिलिटीज ली, उसके बाद भी परचेज कंसीडरेशन निकल के आती है 50 करोड़ रुपए की, क्योंकि बिजनेस है, छोटा मोटा तो होता नहीं है कंपनी का। 50 करोड़ मान लीजिए देनी है, तो 50 करोड़ देने हैं, 50 करोड़। और लेकिन ये तो है नहीं कि हम लोग एक बार में उसको 50 करोड़ दे देंगे, क्योंकि हमारे पास इतना कैश तो अवेलेबल
होता नहीं है, तो हम उसे डिबेंचर्स इशू कर देते हैं, मतलब छोटी छोटी यूनिट्स में इशू कर देते हैं। तो मान लीजिए हमने अपने एक डिबेंचर का प्राइस रखा हुआ है 50 रुपीज, एक डिबेंचर का प्राइस रखा हुआ है 50 रुपीज, या मान लीजिए 500 रुपीज रखा हुआ है, तो हम उसको 500 से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल होके आ जाएगा 10,000 डिबेंचर्स, मतलब 10,000 डिबेंचर्स हमें वेंडर को इशू करने हैं। तो ये जो फेस वैल्यू है ना, इसे बोला, मतलब ये जो प्राइस है 500 का, इसे बोला जाता है फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, इसे बोला जाएगा फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, जिसपे डिबेंचर्स आइडली इशू होने चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, 500 रुपए का जो फेस वैल्यू का डिबेंचर है उसे हम 525 रुपए में इशू कर देते हैं, उसे हम 525 रुपए में इशू कर देते हैं। 500 का है, 525 में इशू कर दिया, मतलब हमारे लिए तो फायदा हो रहा है ना, तो इसे बोला जाता है इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। और कई बार ये भी हो सकता है कि 500 फेस वैल्यू के डिबेंचर को 475 रुपए में इशू कर दिया, तो लॉस हो रहा है, इसे बोला जाता है इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। तो मैं एक बार इसको रब करके आपको बताता हूं कि कितने तरह से डिबेंचर्स इशू किए जा सकते हैं। अच्छा एक सेकंड, ये 50 लाख है, 50 करोड़ नहीं, ये गलती से मैंने आपको 50 करोड़ बता दिया है, ये 50 करोड़ नहीं 50 लाख है, जिसको 500 रुपीज ये फेस वैल्यू है डिबेंचर्स की, ये फेस वैल्यू है, और अगर उसको 525 पे इशू किया जाएगा तो उसे बोला जाएगा इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, और अगर 475 पे इशू किया जाएगा तो उसे बोला जाएगा इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, और ये है इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। एक बार इसको रब करके पूरा देखते हैं। तो डिबेंचर्स को इशू करने के 3 तरीके हैं, चाहे वो वेंडर को इशू हो रहे हो चाहे जनरल पब्लिक को हो रहे हो। अभी वेंडर को करने हैं तो वेंडर की बात करते हैं। इशू 3 तरीके से हो सकता है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। पार के केस में क्या होता है, जब फेस वैल्यू डिबेंचर्स की उनके इशू प्राइस के बराबर हो जाती है, मतलब 500 की फेस वैल्यू है डिबेंचर्स की और 500 पर ही इशू हो गए, तो उसे बोला जाता है इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार का केस, जब फेस वैल्यू और इशू प्राइस डिबेंचर्स का सेम होता है। नेक्स्ट केस आ जाता है एट प्रीमियम, जब फेस वैल्यू में अगर प्रीमियम का अमाउंट, फेस वैल्यू में अगर प्रीमियम का अमाउंट ऐड हो जाए तब वो इशू प्राइस बन जाता है। मतलब 500 की फेस वैल्यू के अगर डिबेंचर्स हैं और उसको इशू किया गया 525 पे, तो आसानी से पता लग जाएगा कि प्रीमियम कितने का है, 25 रुपीज का। थर्ड केस एट डिस्काउंट, जब फेस वैल्यू में से डिस्काउंट को माइनस कर दिया जाएगा, यहाँ प्रीमियम ऐड हो रहा था, यहाँ पर डिस्काउंट माइनस होगा, तो वो इशू प्राइस आ जाएगा। मतलब 500 की फेस वैल्यू और अगर उसको 475 पे इशू किया गया है तो 25 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है, 25 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है, जो कि हमारे लिए लॉस है क्योंकि हम लाइबिलिटी 500 की एक्सेप्ट कर रहे हैं और अभी हमें मिल रहा है 475, तो 25 रुपए का डिस्काउंट हम दे रहे हैं। ये 3 केसेस हैं डिवेंचर्स को इशू करने के। एक बार आप इसको देखिए, फिर हम जर्नल एंट्री करते हैं। लेकिन आगे प्रोसीड करने से पहले, जर्नल एंट्रीज पे जाने से पहले हम एक बार इसी को रिवाइज कर लेते हैं। क्या बताया मैंने, इशू ऑफ डिबेंचर्स, जब हम वेंडर को इशू कर रहे हो चाहे जनरल पब्लिक को इशू कर रहे हो, उसके 3 केस होते हैं, लेकिन अभी हम वेंडर को इशू कर रहे हैं तो जर्नल एंट्रीज में वेंडर की बात होगी। पर इशू 3 तरीके से किया जा सकता है, पार पर भी इशू किया जा सकता है, प्रीमियम पर भी इशू किया जा सकता है और डिस्काउंट पर भी इशू किया जा सकता है।
की इशू प्राइस के इक्वल हो जाती है तो उसे बोला जाता है इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार। मतलब फेस वैल्यू है 500 की, इशू भी कर दिया 500 पे, तो 500 फेस वैल्यू, 500 इशू प्राइस, तो वो हो गया एट पार का केस, जहां पर फेस वैल्यू इशू प्राइस के इक्वल आ गई। सेकंड केस एट प्रीमियम, फेस वैल्यू है 500, इशू हमने किया 525 पे, तो प्रीमियम कितने का आ गया 25 रुपीज का, तो एक्सेप्ट करनी है 500 रुपए की, लेकिन हमें मिल रहे हैं 500 डिबेंचर्स एट प्रीमियम। थर्ड केस इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, फेस वैल्यू में से जब डिस्काउंट के अमाउंट को माइनस किया जाता है तब इस केस में इशू प्राइस आता है। मतलब अगर फेस वैल्यू है 500 रुपीज, फेस वैल्यू है 500 रुपीज और इशू हो रहा है 475 पे, तो मतलब हमने डिस्काउंट दिया है, हमने डिस्काउंट दिया है जब हम डिबेंचर्स को इशू कर रहे थे, क्योंकि हम लोग फ्यूचर में 500 ही पे करेंगे, लेकिन अभी हमें मिल रहे हैं 475, तो 25 रुपए का लॉस, मतलब 25 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो अब हम जर्नल एंट्रीज की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है जर्नल एंट्रीज में, पहला जो केस है, टॉपिक नहीं सॉरी, पहला केस, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर एट पार। इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर एट पार। अभी मैंने आपको बताया पार के केस में क्या होता है, जब फेस वैल्यू इक्वल होती है इशू प्राइस के, जब फेस वैल्यू इक्वल होती है इशू प्राइस के, तो उसे बोला जाता है एट पार का केस। इसकी सबसे पहले आप जर्नल एंट्रीज देख लीजिए, फिर हम डेबिट क्रेडिट बताएंगे। जर्नल एंट्री क्या होती है, पहली जब एंट्री करी थी तो वेंडर को क्रेडिट किया था, लाइबिलिटी वेंडर के अगेंस्ट हमने एक्सेप्ट की थी। अब अगर उसको हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, मतलब वेंडर की फॉर्म में हमारी जो लाइबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज इन लाइबिलिटी मतलब डेबिट, तो वेंडर को डेबिट करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। ये परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट क्या है, मैंने इसमें आपको बताया था कि ये परसेंट आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी, इसको आपको अपने आप नहीं लिखना होगा, ये पहले से क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके दी जाएगी। तो एंट्री क्या हो रही है, वेंडर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वेंडर की फॉर्म में जो लाइबिलिटी हमने एक्सेप्ट कर रखी थी वो अब डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज इन लाइबिलिटी मतलब डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स, मतलब हमारे जो डिबेंचर्स हैं, हमारी जो कैपिटल है डिबेंचर्स की फॉर्म में वो रेज हो जाएगी। अगर हम डिबेंचर्स इश्यू करते हैं तो हमारी जो कैपिटल होती है वो रेज हो जाएगी, क्योंकि हमें पैसा देना था लेकिन हमने डिबेंचर्स की फॉर्म में दे दिया, अब नहीं देना पड़ रहा। एक तरह से अगर देखा जाए पैसा हमें नहीं देना पड़ रहा, ना हमें मिल रहा है, लेकिन जो लाइबिलिटी है वो तो कम हो ही रही है ना, इसलिए परसेंटेज डिबेंचर्स क्यों क्रेडिट हुआ है, क्योंकि हमारी कैपिटल जो इशू कैपिटल होनी चाहिए, जो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, जिसको हम सिक्योरिटीज के इशू से रेज कर सकते हैं, वो इंक्रीज हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। और एक अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, हमने क्रेडिट कर दिया। यहां पर अमाउंट मेंशन करने के लिए सबसे पहली चीज जो पता होनी चाहिए वो है कि हम कितने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, कितने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। और ये सिर्फ पार के केस के लिए नहीं है, ये तीनों केस के लिए है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड किसके इक्वल होगा, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। यहां पर फेस वैल्यू नहीं लिखा, यहां पर लिखा है इशू प्राइस। अमाउंट पेबल कैसे निकलेगा, अमाउंट पेबल क्या होगा, देखो पहली एंट्री जब करी होगी वेंडर को जिस अमाउंट से क्रेडिट किया होगा वो हो जाएगा अमाउंट पेबल टू वेंडर, उसे हम न्यूमरेटर में रखेंगे और डिवाइड करेंगे उसे इशू प्राइस से। अगर पार का केस है तो इशू प्राइस फेस वैल्यू के इक्वल होगी, मतलब जो हमने एग्जांपल लिया था यानी 500 रुपए के इक्वल होगी, तो इशू प्राइस से डिवाइड कर देंगे, हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो हमें इशू करने हैं वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। अब
उनको यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट निकालने के लिए। मान लीजिए 10,000 आ गए जो डिवेंचर्स हमें इशू करने हैं, यहाँ भी 10,000 को देखो। परसेंटेज डिवेंचर्स की एक और बात, परसेंटेज डिवेंचर्स का जो होता है ना, मतलब क्रेडिट बैलेंस जब हम लिखते हैं तो इसको हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, चाहे नंबर ऑफ डिवेंचर्स कुछ भी आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज डिवेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पर सिर्फ एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। मान लीजिए 10,000 आ गए नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड, उसको फेस वैल्यू से परसेंटेज डिवेंचर्स के लिए मल्टीप्लाई किया। फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट, यानी जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट। 10,000 को 500 से मल्टीप्लाई करके 50 लाख आ गया, 50 लाख क्रेडिट हो रहा है तो 50 लाख ही डेबिट हो जाएगा। और आपको ऊपर वाली एंट्री से पता भी लग जाएगा कि वेंडर को आपने कितने से क्रेडिट किया है। तो ये है इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर एट पार का केस, जिसमें फेस वैल्यू और इशू प्राइस सेम होते हैं। एंट्री ये होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स। डेबिट होने का और क्रेडिट होने का लॉजिक मैंने आपको बता दिया। फिर हमें इनकी एंट्रीज के लिए एक चीज पता होनी चाहिए कि कितने डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं। वो कैसे पता लगेगा? इस फॉर्मूले से, अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर्स। अमाउंट पेबल कैसे निकलेगा? पहली एंट्री जो करी है बिजनेस टेक ओवर की, उसमें वेंडर को कितने से क्रेडिट किया है वो होगा अमाउंट पेबल टू वेंडर और डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ये पार का केस है, मतलब इशू प्राइस फेस वैल्यू पे इक्वल होगा, तो जो फेस वैल्यू होगी उससे डिवाइड करके नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड आ जाएगा। और परसेंटेज डिवेंचर्स के आगे मैंने आपको बताया चाहे कुछ भी हो, पार का केस हो, आगे प्रीमियम का होगा, फिर डिस्काउंट का होगा, फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इधर फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, डेबिट भी एक ही अकाउंट हो रहा है तो उसे भी फेस वैल्यू से ही अल्टीमेटली मल्टीप्लाई किया जाएगा। एक बार इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर सेकंड केस करते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट केस की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक तो सेम है, बट अब इसमें केस नंबर 2 आ गया, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर एट प्रीमियम। इसमें क्या होता है, जो हमारा इशू प्राइस होता है ना, जिसपे डिबेंचर्स को इशू किया जा रहा है, वो फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर प्लस प्रीमियम अमाउंट उससे निकल के आती है। ये इशू प्राइस को आप जरूर ध्यान रखना, ये कैसे निकल के आता है, क्योंकि ये शेयर्स के चैप्टर में भी बहुत ज्यादा काम आता है। और जब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें इशू प्राइस की बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। तो इस प्रीमियम के केस में इशू प्राइस कैसे निकल के आता है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम अमाउंट, यानी 500 की फेस वैल्यू के डिवेंचर को अगर 525 रुपए पे इशू किया जा रहा है तो प्रीमियम अमाउंट कितना आ गया? 25 रुपए का। कितना आ गया? 25 रुपए का। आप इस फॉर्मूले को नोट कीजिए, फिर मैं जर्नल एंट्री बताता हूं। पहली एंट्री हो चुकी है, मतलब अगर जब प्रीमियम का केस आएगा तो पहली एंट्री तो आप बिजनेस को टेक ओवर करने की कर चुके हो। सेकेंड एंट्री जो पास आउट होगी डिवेंचर्स को इशू करने की, उसमें भी क्या होगा? वेंडर को क्रेडिट किया था, यहां पर वेंडर की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी क्योंकि उसे डिवेंचर्स इशू करके दे रहे हैं, तो वेंडर को डेबिट कर दो, डिक्रीज इन लाइबिलिटी लॉजिक है इसके पीछे। वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट, ये परसेंटेज क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके बताई होगी, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, शॉर्ट में इसको एसपीआर भी बोला जाता है। वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट टू एसपीआर अकाउंट, यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट।
सबसे पहली चीज वही पता होनी चाहिए कि कितने डिबेंचर्स इशू करने हैं। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड किसके इक्वल होता है, अमाउंट पेबल टू दी वेंडर, यानी जो पहली एंट्री में क्रेडिट जिस अमाउंट से वेंडर को किया गया होगा वो, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। और इस केस में इशू प्राइस कैसे निकलेगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम अमाउंट। वो आपको बताया होगा कि इतनी फेस वैल्यू के डिबेंचर्स को, मतलब 500 अगर हम मान लें फेस वैल्यू एग्जांपल में कि 500 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स को 10% प्रीमियम पे इशू किया गया है, तो मतलब फेस वैल्यू है 500, 10% प्रीमियम है फेस वैल्यू पे, 500 का 10% 50, 500 प्लस 50, इशू प्राइस कितना आ गया 550। अमाउंट पेबल को इशू प्राइस से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड आ जाएगा। तीनों जगह वही रख देंगे, क्या रखना है, जो भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड आएगा। फिर परसेंटेज डिबेंचर से काउंट के आगे मैंने आपको बताया पार के केस में कि फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होगा, चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी केस में। सिर्फ इस टॉपिक में नहीं, नेक्स्ट भी जब हम टॉपिक करेंगे इसी चैप्टर के आगे, तब भी परसेंटेज डिबेंचर्स के आगे सिर्फ फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे, सिर्फ फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व प्रीमियम अमाउंट से मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, प्रीमियम अमाउंट से, मतलब फेस वैल्यू 500 थी, उससे मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड को। प्रीमियम अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना आएगा, प्रीमियम अमाउंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी अगर 10% है 500 का 50 रुपए प्रीमियम अमाउंट आ गया, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड को 50 से मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आ जाएगा। और आपको पता ही है डुअल कॉन्सेप्ट कहता है जितना क्रेडिट उतना डेबिट, क्रेडिट कितना हो गया 500 फेस वैल्यू प्लस 50 रुपए का प्रीमियम अमाउंट, 550 इंटू में क्या हुआ है, जो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड निकल के आए, तो वेंडर के आगे कितना आ जाएगा, जो भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड निकल के आए मल्टीप्लाई बाय 550। या सीधा सीधा मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट अगर नहीं देखना टाइम बचाने के लिए, इन दोनों के अमाउंट को ऐड करके वेंडर अकाउंट को उतने से डेबिट कर देंगे। एक बार आप इस जर्नल एंट्री को नोट कर लीजिए, एक बार इसे देखिए, थर्ड केस की ओर फिर बढ़ते हैं। अब हम अपना थर्ड केस स्टार्ट करते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर का, जो कि है एट डिस्काउंट। सबसे पहली बात, डिस्काउंट के केस में इशू प्राइस कैसे निकल के आता है, इशू प्राइस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फेस वैल्यू जो है डिबेंचर की, वो उसमें से अगर हम डिस्काउंट का जो अमाउंट होगा, डिस्काउंट का अमाउंट अगर वो माइनस हो जाएगा, तो वो इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर एट डिस्काउंट के केस में इशू प्राइस निकल के आ जाएगा। क्योंकि ऐसे होता है कई बार कि 500 रुपए की फेस वैल्यू है, लेकिन इशू किया गया उसे 450 रुपए के लिए, मतलब लाइबिलिटी तो 500 रुपए की खत्म हो गई, लेकिन हमें मिले 450 रुपए, तो 50 रुपए का तो लॉस हो गया ना। उस लॉस को लॉस ना बोल के डिस्काउंट बोला जाता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। यानी अगर 500 रुपए की फेस वैल्यू है, उसे इशू किया है हमने 450 पे, तो 50 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 50 रुपए का डिस्काउंट हो गया। इस केस में जर्नल एंट्री क्या निकल के आएगी, वेंडर अकाउंट एज यूजुअल डेबिट होगा, पहले केस में सीधा 2% डिबेंचर्स किया था और उसमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड को फेस वैल्यू से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते थे। दूसरे केस में परसेंटेज डिबेंचर्स को क्रेडिट किया और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट किया, क्योंकि उस केस में हमारा फायदा हो रहा था, यानी प्रॉफिट हो रहा था, और प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट कर दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को। लेकिन यहाँ पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हो तो लॉस ही रहा है ना, और लॉस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट में एक और चीज आ जाएगी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। इसका और इसका लॉजिक आपको पता है,
और इसका लॉजिक, ये क्यों डेबिट हुआ है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्यों डेबिट हुआ है, डिस्काउंट दिया है, हो तो लॉस ही रहे, डिस्काउंट अलाउड हो चाहे लॉस हो, डेबिट बैलेंस होता है इसलिए डेबिट कर दिया। इसमें भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड निकालने होंगे सबसे पहले, और वो कैसे निकलेंगे, अमाउंट पेबल टू वेंडर जो कि पहली एंट्री से पता लग जाएगा, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। और इसमें इशू प्राइस क्या होता है, फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू दी वेंडर। वेंडर के सामने क्या अमाउंट आएगा, या वेंडर को भी अभी छोड़ते हैं, सबसे पहले परसेंटेज डिबेंचर्स, क्योंकि इसमें तो एक ही लाइन, एक ही वर्ड याद रखना है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड जो निकाल के यहां से आएंगे हमारे अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस के फॉर्मूले से, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है परसेंटेज डिबेंचर्स के लिए, फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू क्या है, हमने एग्जांपल लिया है 500 रुपए, फेस वैल्यू क्या है 500 रुपए। वेंडर के आगे कितने आएंगे, वेंडर को हम कितने दे रहे हैं, 450 रुपए इशू हो रहे हैं ना, 450 रुपए इशू हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो हमारे निकल के आए हैं उसको 450 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिस्काउंट में तो कॉमन सेंस है कि डिस्काउंट का अमाउंट ही आएगा, जितने का डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं वेंडर को उतना ही डिस्काउंट के अकाउंट में हम एंटर करेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड मल्टीप्लाई बाय द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दैट इज ₹50। ये भी केस मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर अपने डाउट को पोस्ट कर दीजिए। तब तक के लिए आप एक बार इसको देखिए, फिर हम थोड़ा आगे करते हैं। इस केस के एंड के साथ हमारा जो टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर, ये पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप अपना डाउट हमें बता सकते हैं। अगला टॉपिक यानी नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, इसके क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं अपने आप, और जैसा कि मैंने बताया, इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन पोस्ट इट टू दी कमेंट बॉक्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।